सो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैथ्स का डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स में क्या था, हमने सेट्स और इंडाइसेस पढ़े थे और उसी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना था आज हमको। ठीक है, तो आज हम लोग सेट्स और इंडाइसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट है डेट मेंशन करना, तो डेट मेंशन करेंगे सबसे पहले हम। तो आज डेट है 2/5/2026। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ स्टार्ट करेंगे। और मैथ में क्या करेंगे, आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैथ में कुछ 2, 4, 5 जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे, सेट्स और इंडाइसेस के। किसके? सेट्स और इंडाइसेस। शायद तक रूल तो सबको याद होगा इसका, आप सभी को। जैसे कि मैं कुछ बता देता हूं अभी। जैसे हमने क्या देखा था, पहला नंबर a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। फिर सेकंड नंबर a की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। थर्ड नंबर a का इन्वर्स होता है 1/a। फोर्थ नंबर लिखेंगे a की पावर m अपान a की पावर m। तो a की पावर m माइनस n ये हो चुका। अब क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर लिखेंगे a अपान b की पावर m। इसमें क्या करेंगे, a की पावर m और v की पावर m। ठीक है, ये हो चुका, फिफ्थ नंबर हो चुका। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हाँ a इंटू बी की पावर n। कौन सा नंबर, सिक्स नंबर। इसको जब अलग करेंगे तो a की पावर n और b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर n b की पावर n हो जाएगा। और एक छूट रहा है अभी हमारा, कौन सा, सेवन नंबर है a की पावर m का होल पावर n। तो a की पावर m इंटू n। जल्दी इसको जल्दी लिख लीजिए ताकि अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये इंडाइसेस का हो चुका है। ये सारे फार्मूला, जितने भी ये फार्मूला दिए हुए हैं, ये किसके फार्मूला है, इंडाइसेस। ठीक है, अब हम किसके फार्मूला लिखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करके अब हम लोग सेट्स के फार्मूला लिखेंगे। किसके लिखेंगे, सेट्स के। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब ये क्लासेस में बता चुका गया है। ठीक है, अब सेट्स का फार्मूला लिखेंगे। तो सेट्स का सबसे पहला फार्मूला क्या है, रूट ए की पावर, इसको ऐसे कर सकते हैं n रूट और पावर n। कितना हो जाएगा ये, n इंटू 1/n हो जाएगा। कितना, a बचेगा। सेकंड नंबर लिखेंगे a अपान b का होल रूट हो जाएगा, रूट a अपान रूट b। थर्ड नंबर क्या है हमारा, क्यूब रूट a। ये क्या जाएगा, जब क्यूब रूट a रहता है और ये ऐसा रहता है, कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं n, इधर m। तो क्या जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, n आ जाएगा बाहर, n इधर और m पावर में। फोर्थ नंबर, सारे उसको नोट डाउन करना है। फोर्थ नंबर क्या है, होल रूट ऑफ ए बी। तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। और ऐसा ही क्या होता है कभी कभी फिफ्थ नंबर में, कि कई सारे रूट गिवन होते हैं, जैसे यम रूट और रूट के अंदर भी रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यम इंटू एन का होल रूट। ठीक है, या लिख सकते हैं कैसे, ये ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, ये हो सकता है एन रूट यम रूट ए। कोई डाउट किसी को नहीं। अब इसको जल्दी लिख के नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अब आगे बढ़ सकें। ये हो गया हमारा फार्मूला, सेट्स का फार्मूला ये हो चुका है। ठीक है, इसको कैसे किए इसको बता देते हैं थोड़ा सा हम। क्या लिखा है, रूट ए एन का होल पावर एन। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, रूट ए जब रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा, उसमें जाएगा, पावर में जाएगा, तो एन इंटू 1/n। तो एन से एन कैंसिल जाएगा तो ए आ जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं है, ऐसे इसमें भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फार्मूले आपको लिख लेना ताकि अब हम क्वेश्चन में जाएंगे। अब हम क्वेश्चन में जब इंटर करते हैं,
अब हम किस में इंटर करेंगे, क्वेश्चन में। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू निकालना है, लिख दो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ, हमको वैल्यू फाइंड करना है पी की, इफ 3 की पावर p माइनस 3 की पावर p माइनस 1 इक्वल टू 162। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर p माइनस 3 की पावर p माइनस 1 इक्वल टू 1/62। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम 3 की पावर p क्या कॉमन ले सकते हैं, और यदि 3 की पावर p कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1, और 1 के बाद क्या बचेगा, 3 की पावर p माइनस बाहर ले लिए तो क्या बचेगा 1/3 बचेगा, तो 162 हो जाएगा। जल्दी बताइए, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बताएंगे, जब 3 की पावर p हमने कॉमन लिया है तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा 162। हमने 3 एलसीएम लिया है, हमने 3 क्या ले लिया, एलसीएम एससीएफ पढ़ चुके हैं ना। 3 जब एलसीएम लिया तो यहाँ पास क्या था 1/1, तो 1 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 1 3 जा 3, तो 3 इंटू 1 3, और ये 3 का डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को इंटू करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। फिर 3 की पावर p इंटू 3 की माइनस 1 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 162। 162 हो चुका है, यहां तक जल्दी करेंगे, यहां तक हो चुका ना। अब हम जब आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा 3 की पावर p इंटू, अब ये 2/3 था तो 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 162 इंटू ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 जाएगा डिवाइड में, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। ये क्या था 3 की पावर p, और हम लोग लिख सकते, हमको फार्मूला पता है, ये 243 3 की पावर 5 करो कितना होगा, 3 की पावर 5 करो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा कितना होता है 243। तो क्या करेंगे 3 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, इधर देख सकते हैं बेस क्या है, बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी तो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जब हमको क्या किया हमने, हमारे पास जब ये चीज मिल चुका, जब हमने देखा p, जब p हमने देखा कि 3 की पावर p है इक्वल है 3 की पावर 5, तो हमने क्या किया कि जो हमारा 3 इक्वल था उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर p इक्वल टू 5, ये हमारा क्या हुआ आंसर। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि कभी वैल्यू फाइंड करने के लिए आए और इक्वेशन दे दे तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना ये ध्यान रहना चाहिए हमको। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर दें, 2 मिनट जल्दी लिखिए। अब इरेज कर दें इसको, चलिए ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रूट 147 प्लस रूट 27। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। अब लिखते हैं क्या, रूट 147 और प्लस
√27। अब हमको पता है कि ये 3 का क्या है, क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख देते हैं, तोड़ देते हैं। ये हो गया रूट प्लस 147 का क्या करेंगे, हम लोग 147 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो क्या आता है 3 × 7 × 7। अब देखेंगे इसमें से 2 कॉमन मिल गए तो क्या करेंगे, 2 जोड़े मिले मतलब 7 बाहर आ गया और 3 अंदर, इसमें से भी 3 के 2 जोड़े मिल गए, 3 बाहर हो जाएगा और 3 अंदर बचेगा। तो आप लोग देखिएगा कि जो रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है, जो रूट के अंदर वैल्यू दी है वो क्या हुआ, सेम दी वैल्यू है। रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है आपको, रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो सेम है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू सेम है तो बाकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करके √3 कर देंगे। 7 + 3 10 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। 10 √3 हमारा क्या हुआ, आंसर है।